बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8 है इनफाइनाइट सीरीज़ और एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है उसकी 8.4, जिसमें हमने बताना है कि सीरीज़ कन्वर्जेस कंडीशनली है या कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली है या डाइवर्जेस है। तो क्वेश्चन नंबर 26 से आगाज़ करेंगे। 26 में हमारे पास सीरीज़ दी गई है, अल्टरनेटिंग सीरीज़ है सिग्मा 1 to इन्फिनिटी -1 रेज़ पर n की पावर n ओवर n का फैक्टोरियल। तो जब फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आते हैं तो फिर हम यूज़ करते हैं रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। तो क्या करेंगे, हेयर -1 की पावर n छोड़ के an मॉड ये हमारे पास है n की पावर n ओवर n का फैक्टोरियल। तो इट इम्प्लाइज दैट an+1 मॉड ये आ जाएगा n+1 की पावर n+1 ओवर n को n+1 से रिप्लेस करेंगे। तो फिर हमने करना है an+1 ओवर an लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू, ये हमारे पास ये है n+1 ओवर n+1 का फैक्टोरियल। डिवाइड इस पे करने नीचे लिखने हैं तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं n की n ओवर n का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा फिर इस तरह कि लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई n+1 का फैक्टोरियल इनटू n का फैक्टोरियल ओवर n की पावर n। पहला स्टेप तो ये करते हैं कि n+1 की पावर n+1 इसके नीचे n की पावर n को ले आते हैं और फैक्टोरियल वाली रकमें एक साथ कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, इसे करें n+1 की पावर n+1 ये अलहदा कर लें ओवर n की पावर n। इसी तरह ये n फैक्टोरियल है तो n+1 के फैक्टोरियल को लिखेंगे n+1 इंटू n का फैक्टोरियल। ये कट जाएंगे ये भी और ये भी, हमारे पास बचेगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n+1 की पावर n ओवर n की n। इसे लिखेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n+1 ओवर n होल रेज़ पावर n। और जब इसको डिवाइड करेंगे n पे, n ओवर n ये 1 हो जाएगा और ये 1 ओवर n। और जब ये अप्लाई करेंगे लिमिट तो आंसर क्या आएगा e, और e क्या होता है विच इज़ ग्रेटर देन 1। लिहाजा इट इम्प्रेसो गिवन सीरीज डाइवर्जेस। तो जब ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए तो फिर गिवन सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेस। ये था 26 के बाद अब हम आएंगे 27 पे, और 27 की स्टेटमेंट है सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी -1 रेज़ पर n+1 e रेज़ की पावर n ओवर n। तो यहाँ पे भी हम इसी टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। कुछ क्वेश्चन है जिनमें हमें फ़ौरन पता चल जाता है, जैसा कि आपने पीछे किया 25, ऊपर भी पोलिनोमियल फंक्शन है नीचे भी पोलिनोमियल है, तो वहाँ हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि रेशियो टेस्ट लगाएंगे तो वो काम नहीं कर देगा क्योंकि वहाँ पे लिमिट 1 आ जाती है। तो यहाँ पे देखें an हेयर an मॉड क्या है e रेज़ पर n ओवर n। तो इट इम्प्लाइज दैट an+1 मॉड क्या आएगा, ये आएगा e की पावर n+1 ओवर n+1। तो जिस तरह हमने पहले किया an+1 ओवर an रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। और रेशियो टेस्ट जब लग जाए तो या वो सीरीज़ कन्वर्ज एब्सोल्यूटली करती है या डाइवर्ज करती है, इसमें कन्वर्जेस कंडीशनली का कोई काम नहीं। तो en+1 ओवर n+1 डिवाइड करेंगे en ओवर n से। लिमिट अभी लिख लें, लिमिट बाद में लिख लें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। en+1 ओवर n+1 इंटू n ओवर en।
तो ये जो ई एन प्लस वन है ये हो जाएगा ई एन इंटू ई एन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन इंटू ई रेज की पावर एन। तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन माड डिवाइडेड बाई ए एन माड। लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी और ये आ जाएगा ई एन ओवर एन प्लस वन। दिस इज इक्वल टू ई कांस्टेंट है, बाहर ले आए, एन ओवर एन प्लस वन। अब यहाँ पे देखें ऊपर भी इन्फिनिटी आ रहा है और नीचे भी इन्फिनिटी। जब ऊपर भी इन्फिनिटी है नीचे भी इन्फिनिटी तो हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। तो ये आएगा ई, इसको मैं वेरिएबल में एक्स में नहीं चेंज करता, इधर एन का डेरिवेटिव आ जाएगा ये वन और नीचे वाला का भी क्या आ जाएगा वन। तो जब ये वन आ गया ये वाला भी वन आ गया तो हम क्या करें, ऐसे कर लेंगे, इसको भी एन पे डिवाइड कर दें वन आएगा, इसको एन पे डिवाइड कर दें वन आ जाए और इसको करें तो फिर वन ओवर वन, इस तरह करना इस तरह कर लें। तो ये आएगा ई, इधर लिमिट पुट कर दें वन प्लस वन ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो। तो हमारे पास क्या आ गया ई, वही अगेन ग्रेटर देन वन, 2.71 सो वन इसकी वैल्यू है। तो सो गिवन सीरीज डाइवर्जेस बाई रेशियो टेस्ट, इतना ही लिख लें। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 27 के बाद हम आएंगे 28 पे और 28 की स्टेटमेंट है ए, ये सीरीज दी गई सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज पर एन की पावर एन ओवर ए रेज की पावर एन बी प्लस सी। ए ग्रेटर देन वन है और बुक वाला कह रहा है कि बी व सी आर रियल। तो बताने हैं कि क्या ये सीरीज़ कन्वर्जेस कंडीशनली है, डाइवर्जेस है या कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसी तरह जिस तरह हमने पहले किया है ए एन की एब्सोल्यूट वैल्यू, ये आएगा एन की पावर एन ए एन बी प्लस सी। तो इट इम्प्लाइज दैट ए एन प्लस वन, ये हो जाएगा एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन और नीचे आ जाएगा ए एन प्लस वन बी प्लस सी। इसको हम इस तरह लिख लेंगे डिवाइडेड बाई, ये देखें बी से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए एन बी प्लस सी, बल्कि यहाँ पे है एन बी प्लस सी। तो मैं एक स्टेप और कर रहा हूँ ज़रा ज़्यादा, और इसको भी मैं अभी कर रहा हूँ एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन, बाद में भी करना है, अभी कर लेते हैं। और इसे मैं करूँगा ए एन बी प्लस सी प्लस बी, और फिर हम इसको इस तरह कर लेंगे एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन बी प्लस सी इंटू ए की पावर बी। ये ए की पावर बी अलहदा, बजाय डिवाइड करने के बाद करें सारा, तो हमने पहले ही सारा प्रोसेस कर लिया। तो ए एन प्लस वन माड डिवाइडेड बाई ए एन माड, लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू एन गोज़ टू इन्फिनिटी एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन ए एन बी प्लस सी ए की पावर बी, और डिवाइड हमने करना है किससे, एन की पावर एन ए एन बी प्लस सी। ये डिवाइड हम नीचे लिख लेते हैं, ये फिर नीचे करें तो अजीब सा, तो साथ इस तरह कर लिया। तो ये हो जाएगा लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी एन प्लस वन और डिवाइडेड बाई ए एन बी प्लस सी ए की पावर बी इंटू आ जाएगा ए की पावर एन बी प्लस सी ओवर एन की पावर एन। तो ये तो हुआ कैंसल, और ये जैसे हमने पीछे किया इसको उसी तरह करेंगे
कि n प्लस 1 की पावर n, इसके नीचे लिखेंगे n की पावर n, ये आएगा n प्लस 1 और a की पावर b। a इज़ ग्रेटर देन 1, जो भी चीज़ है ग्रेटर देन 1 है उसकी पावर आप जो भी लेंगे उसका आंसर जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा, उसकी वैल्यू 1 से बढ़ती जाएगी अगर वो पावर पॉजिटिव है। इसे हम इस तरह कर लेंगे कि 1 ओवर a की पावर b, इसको तो आप अलहदा ही लिखें। बाकी बचेगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n प्लस 1 ओवर n की पावर n इंटू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n प्लस 1 ओवर a रेज़ पावर b, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1, जब अलहदा करेंगे ये आ जाएगा और ये आएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n प्लस 1। तो ये आया a रेज़ पावर b और ये क्या आ गया हमारे पास e। अब जब ये बचा तो ये आ गया इन्फिनिटी, इस इन्फिनिटी ने इनसे मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ जाना इन्फिनिटी। तो जब भी ये आ जाए ग्रेटर देन 1 या इन्फिनिटी, तो इसका मतलब है कि इट इम्प्लाइज दैट गिवन सीरीज डाइवर्जेस बाई रेशो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। मैं खाली रेशो टेस्ट लिख देता हूँ। 28 है, 28 के बाद हम आएंगे 29 पे और 29 की स्टेटमेंट है जी, सीरीज़ दी गई है सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी, अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, -1 की पावर n प्लस 1 है, n की पावर n है और 3 की पावर n स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पे भी उसी का इस्तेमाल करेंगे जो है रेशो टेस्ट का। ए एन मॉड ये हमारे पास आया n की पावर n ओवर 3 की पावर n स्क्वायर। तो इट इम्प्लाइज दैट ए एन प्लस 1, अब n की जगह पे n प्लस 1 आएगा और नीचे हो जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसने इसके साथ कैंसिल होना है, जो यहाँ से 3 की पावर n स्क्वायर आएगा। तो पहले इसको ज़रा सॉल्व कर लें, फिर डिवाइड करते हैं। n प्लस 1 की पावर n, 3 की पावर n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, और जैसे मैंने पीछे की है यहाँ n की n है तो इसे भी मैं लिखूँगा n प्लस 1 की n प्लस 1, और इसे लिखूँगा 3 रेज़ पावर n स्क्वायर, और बाकी जो बाद में करना है वो हमने अभी कर लिया अलहदा। अब आएगा नाउ लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी a n प्लस 1 मॉड डिवाइडेड बाई a n मॉड, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी। अब ये चीज़ है n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ की पावर n स्क्वायर, 3 की पावर 2n प्लस, और डिवाइड किस पे करना है n की पावर n और डिवाइडेड बाई 3 रेज़ पावर n स्क्वायर। इसे फिर हम कर लेंगे दिस इज़ इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 3 रेज़ की पावर n स्क्वायर और साथ ही 3 की पावर 2n प्लस 1 इंटू आएगा 3 रेज़ की पावर n स्क्वायर ओवर n की। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या बचा, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n प्लस 1 की पावर n, इसके नीचे वो लिखेंगे जो हम पहले लिखते आ रहे हैं, इंटू n प्लस 1 ओवर 3 रेज़ की पावर 2n प्लस 1। तो इसको दोनों की लिमिट भी अलहदा करते हैं। ये तो आपको पता है ई आ रहा है बार बार n प्लस 1 ओवर n की पावर, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n प्लस 1 ओवर 3 की पावर 2n प्लस 1।
तो ये तो ई आ जाएगा। अब यहाँ लेंगे, नीचे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऊपर है वो पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1 जिसे हम लीनियर भी कहते हैं। तो इसके मैं इसमें ऊपर भी इन्फिनिटी आएगा, नीचे भी इन्फिनिटी। तो या इसको अलहदा करने आप अलहदा भी कर सकते हैं। तो जब ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म है तो वही जो हमने पहले यूज़ किया है एल हॉस्पिटल रूल, उसको यूज़ करेंगे। तो ये आएगा ई, इसका डेरिवेटिव आएगा 1, इसका डेरिवेटिव आएगा ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, और अगर कोई और चीज़ हो तो उसका भी डेरिवेटिव। तो ये आएगा 3 की पावर 2n+1 इंटू लॉग ऑफ 3, और इसका डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। अब जब ये सारा यहाँ पे एक थोड़ा सा स्टेप में और ही करता हूँ, इसको लिखेंगे दिस इज़ इक्वल टू ई ओवर 2 log of 3 लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 1 ओवर, ये मैंने जो कांस्टेंट है ये बाहर लिख ली है, e ओवर 2। अब जब इन्फिनिटी पुट करेंगे, इधर इन्फिनिटी 2 इंटू इन्फिनिटी 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 प्लस इन्फिनिटी 3 की, तो ये सारा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। और 1 ओवर इन्फिनिटी क्या है? 0। e ओवर 2 log of 3 इंटू 0, तो क्या आ गया? 0, विच इज़ लेस देन 1। तो लिखेंगे सो गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली बाय रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला फिर आगे चलेंगे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।